आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को रियासत भर में सरकारी का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। टीआरएस के कारकुन सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो इस प्रोग्राम में सरगर्म हिस्सा लें और पूरी रियासत को हरा भरा बना दे। मुल्क भर में पानी की किल्लत के पेश नजर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने पानी की बचत के लिए शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम शुरू किया है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा काकतिया विद्या निकेतन में एक प्रोग्राम में शिरकत की। डिविजनल जनरल मैनेजर मोहम्मद जौहर, इब्तदाई मजलिस सदर एजाज अहमद और मधु वगैरह भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वाटर वर्क्स के मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट से इस प्रोग्राम को रखा गया। ये प्रोग्राम का मकसद जो आने वाले दिनों के अंदर जो समर का जो मुकाबले का समय आने वाला है, उन तमाम चीजों को हमारे कॉलेज आपके घर के अंदर जो टैप्स है, उन तमाम टैप को ऑफ करके रखने, जितना यूज करना है पानी यूज करने के बाद आप टैप को क्लोज कर दिए। मैं देखता हूँ कई कॉलेज के अंदर, कई घरों के अंदर अपने जो पीने का पानी रहता है, ड्रिंकिंग वाटर को टैप को ओपन कर देते हैं और वो चले जाता है, मिस हो जाता है पानी। मगर आप अपने घरों में, आपके कॉलेज के अंदर, घर के स्टूडेंट्स हैं, आप हर जगह आपके जरिए अपने कॉलेज के अंदर, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों को आप जितना बता सकते हैं उतनी कोशिश करकर अपने रोजाना के लिए और अपने वातावरण की बोर्ड की जाने से आप भी मेहनत कीजिए। बोर्ड भी मेहनत कर रहा है और जहाँ तक हो सकता मैं यहाँ पर हमारे वातावरण के बड़े रोजेदार चीफ मैं समझता हूँ कोई बात डालने की कोई
प्रवीण कुमार साहब है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज मैं कई जगह पर देखता हूँ कि कई वाल्स जो डिपार्टमेंट के वाल्स कंट्रोलिंग वाल्स रहते हैं, वो कंट्रोलिंग वाल्स के अंदर लीकेज होने के बाद 2 दिन तक उसका कोई रिपेयर नहीं किया जाता है। उसकी वजह से भी कई हमारा पानी वेस्ट होता है। आप उसको भी नजर रखिए, जहाँ तक हो सकता कंट्रोलिंग वाल्स को रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, और कंट्रोलिंग वाल्स को रिपेयर नहीं करने पर कई मिलीमीटर वाटर वेस्ट हो जाता है। उसको भी आपको खासतौर से आपके जीएम लेवल में या आपके मैनेजर लेवल में या आपके डीजीएम लेवल में आप अपने ऑफिसर को बताइए, जहाँ पर भी पॉसिबल होगा इसके अंदर वाल्स की रिपेयर या नए याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मॉडल हाई स्कूल बारादरी के स्पोर्ट डे मीट और किड्स एक्सपो में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो पढ़ाई के साथ साथ साइंसी तहकीक और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हुए अपनी खुदादा सलाहियतों को निखारें। इस तकरीब में कारपोरेटर एम ए गफ्फार, कैट एकेडमी के एम ए अनवर, इंजीनियर ख्वाजा फरीद शर्फी, कस्टम ऑफिसर अनवर मोहिउद्दीन और दूसरे भी मेहमानान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। फजलुर रहमान और मोहतरमा इकबालुर रहमान ने खैर मकदम किया। जनाब ख्वाजा फरीद साहब, जनाब खलील रहमान साहब, ख़वातीन व हज़रात, तलबा तालिबात, साइंस एग्जीबिशन और खलील रहमान साहब के तालीमी इदारों में जिस सर्वेंटों का सिलसिला जारी है, तालीमी मैदान में खलील रहमान साहब उनकी टीम के जो खिदमात हैं उससे तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन हालात के एतबार से तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए जो उनके पास प्रोग्राम होते हैं वो भी लायक सिताइश है।
मैं ज़्यादा कुछ टाइम किए बगैर आपसे इतना कहूँगा, खुसूसन जितने यहाँ वालिदैन सरपंच बैठे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अहम अपनी ज़िंदगी में एक अहम फैसला करके अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला किया और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज के दौर में बगैर तालीम के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। गरीब से गरीब माँ बाप भी आज ये तय कर चुके हैं कि हम बगैर तालीम के जो मुसीबत उठाए अपने औलाद को मुसीबत उठाने नहीं देंगे। तो ऐसे माँ बाप खून और पसीने की कमाई से अपनी औलाद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, तो ऐसे माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ज़रूरी है, तालीम हमारे लड़कों और लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है और इन तालीमी इदारों को चलाने वाले ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक इस एतबार से है कि आज के हालात में तालीमी इदारे चलाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी दुश्वारियों से, रुकावटों को खेलते हुए आगे बढ़ के काम करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग साबित कदम होते हैं, इनके बाद अज़्म होता है, तो ये अपने कदमों को पीछे नहीं हटाते, ना इनके पास इस्तिकामत में लफ्ज़िश आती है, बल्कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, मदरसों को कायम करते हैं, अच्छे तालीमी मियार के ज़रिए बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। ये बच्चे पढ़ लिख कर जहाँ माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वहीं अपने मदरसे का भी नाम रोशन करते हैं। मैं खलील रहमान साहब को और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी तालीमी सफ़र को जारी रखिए। आइंदा हम आपके साथ हैं, किसी भी वक्त कोई काम की ज़रूरत है आप आवाज़ दीजिए, मैं सकता आज मुस्लिम आपके साथ हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू मॉडल हाई स्कूल चंदूलाल बारादरी ब्रांच में माशाल्लाह एक किड्स एक्सपो मुनक़द हुआ, जिसमें 300 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और साथ ही साथ हाई स्कूल गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स डे के तौर पर मुनक़द हुआ बाजू सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इसका इनाग्रेशन जनाब अहमद पाशा खादिरी साहब MLA याकूतपुरा और जनरल सेक्रेटरी AIMIM ने किया। और इस एग्जीबिशन में की सदारत जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब ने फरमाई और इसमें कैट एकेडमी के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अनवर साहब और मोहम्मद मस्तान साहब, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने शिरकत की और तमाम बच्चों का और छोटे बच्चों का बच्चियों का हिम्मत अफजाई की। और ये बहुत काबिल मुबारकबाद है। और ये गुज़श्ता 4-5 साल से हम ये स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं और किस एक्सपो तो एक ज़माने से हमारे पास चल रहा है और तब पेरेंट्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। हमारे साथ पेरेंट्स काफ़ी खुश है कि जो बच्चे छोटे मौसम गर्मा से खबर HMDA ने PVN एक्सप्रेसवे की रिकारपेटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है और इस सिलसिले में ट्रैफिक को 45 दिनों के लिए बाकायदा बनाने के लिए पुलिस से ख्वाहिश की है। यह बताना जरूरी होगा कि हमडा ने गुज़श्ता साल इसी एक्सप्रेसवे की दूसरी जानिब रिकारपेटिंग का काम अंजाम दिया था, जो मेहदीपट्टनम से शमशाबाद तक था। और उस वक्त शमशाबाद से शहर को आने वाली ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरने की इजाजत दी गई थी। 2009 में एक्सप्रेसवे की इफ्तिताह के बाद से इस 11.5 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे की रिकारपेटिंग के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 खवातीन के पास से 2.5 किलो सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि खवातीन जिद्दा से हैदराबाद पहुंची थी कि कस्टम के काम ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर रोका और तलाशी ली। सोने को जब्त करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज ओल्ड कस्टम बस्ती बेगमपेट में वाक़े सरकारी स्कूल का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह स्कूल में दरकार सहूलतों को फिलफौर फराहम करें। औलिया तुलबा ने श्रीनिवास यादव से जो हल्के के रुकन असम्बली हैं इस सिलसिले में शिकायत की थी। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल मंडल में वाक़े गड्डी बवी शिव मंदिर में
अपने अरकान खानदान और कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ हाजिरी दी और पूजा की। गुंटूर जिले के भरंगीपुरम मंडल में एक ऑटो रिक्शा और मिनी लारी के दरमियान तसादुम में 6 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में जख्मी अफराद को नरसाराव पेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। CAA की मुखालिफ जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक और खातून जहदकार खालिदा परवीन ने आज बीदर का दौरा किया और मकामी जेल में महरूस शाहीन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और 9 साल तालिबा की वालदा से मुलाकात की। इन दोनों खवातीन को स्कूल में एक प्लेग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुश्ताक मलिक ने पुलिस की इस कार्रवाई को जुल्म से ताबीर करते हुए कहा कि किसी भी कानून और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना शहरियों का जमहूरी हक है और वो किसी भी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। खालिदा परवीन ने कहा कि पुलिस का केस मफरूज़े की बुनियाद पर है। हालांकि प्ले में वज़ीर-ए-आज़म का नाम और निशान तक नहीं लिया गया और अगर बिलफर्ज लिया भी जाए तो वो गद्दारी की तारीख में नहीं आता। दिल्ली में लड़कियों के कार्क कॉलेज की सैकड़ों तालिबात ने अपने कल्चरल फेस्टिवल में चंद नौजवानों की तरफ से लड़कियों की असमत तार करने की कोशिशों के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया और दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया कि वो खातियों को गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे किरदार को पहुंचाए। कॉलेज की तालिबात के एहतजाज से आज पूरा दिल्ली दहल कर रह गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने CCTV फुटेज की मदद से मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब चंद तालिबात ने 6 फरवरी को कॉलेज के फेस्टिवल की तफसीलात इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि खालिस लड़कियों के इस कॉलेज का इंतजामिया तलबा की जानिब से मसला उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं करा। कॉलेज की इंतजामिया की लापरवाही को देखते हुए दिल्ली वुमेन कमीशन की सदर ने कॉलेज का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ अतुल कुमार ठाकुर को नोटिस जारी की। So we had a meeting with the principal and the other teachers, some admin staff, and they said that they condemn what happened, and that's mostly all they said, that they understand what happened and they feel sorry for us and that they'll take action. We don't know what action they're going to take yet, but that's all they said. And right now, yeah, the principal said that she's going to file an FIR within an hour, like those are her exact words. So let's see how that goes. Right now the teachers and the principal, they're having a meeting on their own and they're going to update us with what they decide after an hour. Okay, so our demands, the first one is please provide a breakup of the budget of Revry 2020. How much money was spent on security in the event? How many police officers, bouncers and commandos were present during the event? How did people enter the college without passes? What role did the bouncers play at the main gate? Why were gates opened for crowds to enter in? Why did we have a pass system for just one day? Was any money given to the aggrieved students of JNU that were harmed in the 5th January attack on them as promised by the principal on 7th January in front of the student union and the student advisors? Hold a GBM meeting with the students of the college as soon as possible. Please, provide the student union an official common minimum plan for security for upcoming years as a permanent security policy on behalf of the college administration, as you have failed the past 2 years to do so.
hold elections for the ICC every year along with the rotation of the administrative staff in the committee, sensitivity training of the students in collaboration with the ICC and the WTC. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग के एहतजाजों को हटाने के लिए दाखिल करदा दरखास्तों पर मरकज, दिल्ली की हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी किए। ताहम अदालत ने इस पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। शाहीन बाग में सीए के मुखालिफ एहतजाजों को हटाने दाखिल करदा दरखास्तों की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज एक अवामी सड़क को ब्लॉक करते हुए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो वहीं जाएं जो जगह एहतजाज के लिए मुख्तस की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आइंदा समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजारों के वकील अमीर सानी ने कहा कि एहतजाज की वजह से कॉलोनीगंज और शाहीन बाग रोड से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया, चुनांचे इसे फौरी बर्खास्त किया जाए। अदालत ने इस पर कहा कि अगर आप 58 दिन से इंतजार कर रहे हैं तो क्या मजीद कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आम आदमी पार्टी के सदर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सस्ती बरखी की फराहमी अब एक कौमी मुद्दा बन गया है। दिल्ली की तकलीद करते हुए अब मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी बरखी पर रियायत देने का ऐलान किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बहन पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अपने भाई की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। सारा अब्दुल्ला पायलट की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की हंगामी तौर पर समाअत करे। जस्टिस SV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। चंद्रयान गुट्टे के मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी पर लाल दरवाज़ा और अतराफ अकनाफ के हिंदुओं की बड़ी तादाद ने अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। महाकाली मंदिर के पुजारी और मकामी अवाम की बड़ी तादाद ने आज दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी और जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी भी की। गुट्टा असेंबली हल्के के अंदर एक कदीम माँ काली मंदिर है लाल दरवाजे में, और बहुत छोटी सी ज़मीन है उसमें, और माँ के जिम्मेदारों ने, कमेटी के लोगों ने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब मजलिस पार्टी के पास एक तफसीली याददाश्त पेश करके वो मंदिर के मसाइल को पेश किया था, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि मंदिर बहुत छोटी है, उसकी तोसी होना चाहिए और शानदार पैमाने पर उसकी तामीर भी होना चाहिए। चुनांचे तफसीली याददाश्त को लेकर कल ही हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकर्ररा मजलिस पार्टी चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू में इसका जिक्र किया, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मसले को हल करते हुए इसके लिए रकमी मंजूरी का भी ऐलान किया, और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब को फौरी पाबंद किया कि ये कामों का आप जायज़ा लेकर आगाज़ करें। आज वो मंदिर कमेटी, महाकाली मंदिर लाल दरवाजे के तमाम कमेटी के जिम्मेदार और वहाँ के बहुत सारे लोग
अभी ये मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने, उनकी गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए दारुसलाम लाए थे। और क्योंकि कायदे मुकर्ररा मजलिस पार्टी एक दूसरी मीटिंग में मसरूफ़ होने की वजह से हाजिर नहीं हो सके, उनकी हिदायत पे जाफर हुसैन मेराज साहब और मैंने ये कमेटी के लोगों का दारुसलाम में खैर मकदम किया और उन्हें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया कि 30 साल का एक देरीना मसला था हमारे पास और उस मसले को आसानी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हल कर दिया। चीफ मिनिस्टर का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। और ये बात हकीकत है कि आज तकरीबन 25 साल से चन्नान गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उन तमाम बस्तियों में डेवलपमेंट जिस अंदाज से कर रहे हैं, हम इसकी गवाही देंगे कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कम्युनिटी को खुश रखते हुए उनके बस्तियों का काम कर रहे हैं। आइंदा भी इसी काम करेंगे। और ये कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि 30 साल से मसले के लिए लोग फिक्रमंद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मसले को फौरी हल किया। इंशाअल्लाह आपके और भी जो मसाइल है आप अपने एरिया के रुकन असम्बली को पेश कर सकते हैं और इसी तरीक़ा से उन अपनी बेबाकाना नुमाइंदगी के जरिए तमाम कामों को हल करेंगे। मैं कमेटी के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जो है ना बहुत उनको शुक्रिया अदा करते हैं। CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और MLA साहब का, MRO साहब का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं। एक दिन मुझे याद है अच्छी तरह कि एक मीटिंग में अकबर साहब शरीक हो रहे थे, मैं भी वहाँ पर था। आपके 2 आंख है बल्कि मैं बोला ये आज साबित हुआ कि उनके 2 आंख बराबर है। गंगा जमुना की तहजीब आज बराबर वही तहजीब से हम चल रहे हैं, आज इसको कायम रखेंगे। अब राजा सिंह ने ये कहा नहीं, राजा सिंह उनसे हमको कोई वास्ता नहीं है, कोई भी नहीं, जो मैसेज पब्लिक को दिया नहीं वो हम है उसके अधिकारी, उनको भी देने वाले हम है उसके, हम अपने आप देख लेंगे, वो नहीं है। के मुंह बंद कर दिए, सबका भी मुंह बंद हुआ। अब हम यही चाह रहे हैं कि सब जने भी मिलजुल कर ये हमारा तेलंगाना को एक गोल्डन तेलंगाना बनाने के लिए अपना KCR साहब भी यही मसला हल करने के लिए सामने आ रहे हैं। वो हम लोग उसके लिए सबके साथ में रहेंगे। हमारा लेवल को बड़ा करने के लिए हम सबसे मिलजुल कर ये काम करने के लिए तैयार है। पहले से भी ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम अकबर साहब कल करे सो काम के लिए हम लोग सब जने भी पूरे कमेटी के तरफ से हम लोग उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और सब जने भी आज तक भी काम 30 साल से काम नहीं हुआ था, वो काम आज हुआ। वो काम के लिए हम लोग अकबर साहब के लिए और CM साहब के लिए हम लोग धन्यवाद।